दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। जयप्रकाश और नितिन की आयु में 5:7 का अनुपात है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है तो उनकी आयु में कितना अंतर है। तो इसका हल ये रहा, जरा ध्यान से देखिए। हल माना जयप्रकाश और नितिन की वर्तमान आयु क्रमशः 5x, 7x वर्ष। अब लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार। इन दोनों आयुओं का आप योग करें। 5x + 7x बराबर कर दीजिए, जो कि प्रश्न में दी गई है, योग 48। चलिए 12x बराबर 48, x बराबर 48/12, बच्चों को 48, अर्थात x बराबर 4। अब चलिएगा दोनों की आयु निकालिए। तब जयप्रकाश की वर्तमान आयु बराबर 5 × 4, x की जगह 4 रख दिया, बराबर ये 20 वर्ष। इसी तरह से नितिन की वर्तमान आयु बराबर 7 × 4 बराबर 28 वर्ष। अतः दोनों की आयु का अंतर बराबर 28 ऋण 20 बराबर 8 वर्ष।
यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न ये रहा, नीलम, मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, अर्थात 4:3:5 हो जाएगा। तब मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है? तो देखिए जनाब, यहां लिखिए, हल। माना 8 वर्ष बाद नीलम कौमा मयंक तथा क्षमा की आयु क्रमशः 4x, 3x, 5x वर्ष तब इन तीनों की वर्तमान आयु क्रमशः 4x ऋण 8। 8 घटाते चलिए प्रत्येक में से। इधर 3x ऋण 8, इसी तरह से 5x ऋण 8 वर्ष होगी। इन्हें घटा दिया, बाद की उम्र को घटा दिया तो वर्तमान उम्र निकल आई इनकी। ठीक है, अब चलिए प्रश्नानुसार लिखिए। इन तीनों का वर्तमान उम्र का योग करें। 4x ऋण 8 प्लस 3x ऋण 8 प्लस 5x ऋण 8, ये बराबर करिए। देखिए वर्तमान उम्र का योग कितना है तीनों का, 72। यहाँ लिखिए 72। चलिए जोड़िए, 5x 3x 8 और 4 12 x हो गया। अब चलिए 8 3 24, ये हो गया माइनस ये 24 बराबर ये 72 के। तो चलिए घटाइए, 12x बराबर करिए 72 और ये प्लस कर दीजिए यहाँ 24। आगे देखिए
12x बराबर 4 और 2 6, 7 और 2 9। x का मान आ गया 96/12। 12 एकम 12, 12 96 बराबर 8। x बराबर 8। तो चलिएगा जनाब, अब सभी की उम्र देखिए। पहले इसमें मयंक और क्षमा की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। यहाँ निकालिए। मयंक की वर्तमान आयु बराबर 3x बराबर करिए 3 गुणित x की जगह 8 लिखिए। ये हो गया 24 वर्ष। इसी तरह से क्षमा की वर्तमान आयु बराबर 5 गुणित 8। ये बराबर हुई 40 वर्ष। अब चलिएगा आगे। दोनों की आयु में अंतर बराबर 40 ऋण 24 बराबर ये 16 वर्ष। उत्तर है ये। 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता की आयु में 2:1 का अनुपात था। 7 वर्ष बाद उनकी आयु में 5:4 का अनुपात हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी। तो देखिए जनाब, ध्यान लिखिए। माना आठ वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता की आयु क्रमशः 2x, x वर्ष थी। तब ये पूर्व की आयु है, तो प्रेजेंट की आयु निकालने के लिए यही 8 वर्ष इनमें जोड़ देंगे। तो चलिए अब लिखिए। तब मनीषा और हर्षिता
की वर्तमान आयु क्रमशः 2x प्लस 8 कोमा x प्लस 8 वर्ष होगी। तो चलिए जनाब, अब निकालना है आपको यहाँ से जो दूसरी लाइन है, 7 वर्ष बाद इनकी आयु में 5 अनुपात 4 का अनुपात हो जाएगा। तो अब प्रत्येक की निकालिए 7 वर्ष बाद आयु क्या होगी। अतः अब मनीषा अब 7 वर्ष बाद मनीषा की आयु तो देखिए यहाँ पर मनीषा की आयु ये लिखिए अभी वर्तमान 2x प्लस 8, इसमें ये 7 और जोड़ दीजिए, 7 वर्ष। अब चलिए इसी तरह से 7 वर्ष बाद हर्षिता की आयु बराबर करिए x प्लस 8 प्लस 7 वर्ष। आगे देखिए अब लिखिए यहाँ पर अतः प्रश्नानुसार तो यहां लिखिए 2x प्लस 8 7 15, ये 15 लिखिए बटा यहां पर देखिए x प्लस 15, ये बराबर कितने के है 5 अनुपात 4 के, अर्थात 5/4 के। तो चलिए अब क्रॉस गुणा कर दीजिए इनका, 4 दूना 8 x और चलिए 15 चौको 60 बराबर करिए 5x प्लस 15 5 75। आगे देखिए पक्षांतर करना है, 8x ऋण 5x बराबर 75 ऋण 60, ये बचा 15 और यहाँ पर बचा 3x, x का मान 15/3, t बचे 15, तो x बराबर ये आ गया 5। अब देखिए जनाब यहाँ पर इनकी वर्तमान आयु, इसलिए
मनीषा की वर्तमान आयु बराबर 2x प्लस 8 देख वर्ष। इसमें x का मान रखिएगा 2 गुणित 5 प्लस 8, 5 दूनी 10 और 8 18, ये 18 वर्ष आए। इसी तरह से निकालिए हर्षिता की आयु। की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 8 वर्ष, यानी कि ये x प्लस 8 वर्ष। x की जगह लिखिए 5 प्लस 8 वर्ष, अर्थात 8 5 13 वर्ष। तो जनाब ये उम्रें निकल आई हैं इनकी। एक अर्थात विकल्प ए सही है। यही आपका उत्तर हो गया। उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, मां तथा बेटी की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष तथा उनकी वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो मां तथा बेटी की 8 वर्षों बाद क्या अनुपात होगा? तो देखिए यहां पर ये रहा हल। माना मां तथा बेटी की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है। ठीक, तो लिखिए यहां प्रथम शर्त। शर्तानुसार x प्लस y बराबर 54। नंबर 1 समीकरण बना। इसी तरह से उनकी वर्तमान आयु का अंतर, अब यहां लिखिए द्वितीय शर्त से x माइनस y बराबर 30।
ये सेकंड समीकरण। अब चलिए इन्हें हल करिए, दोनों समीकरणों को। यहाँ लिखिए समीकरण 1 प्लस सेकंड को जोड़ने पर जोड़ दीजिए जनाब। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर चलिएगा 2x हुए बराबर, दोनों को जोड़ दीजिएगा 5 3 8 और ये 4 84 होगा। x बराबर 84/2। 2 से काटिए, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। x बराबर 42। इसी तरह से y का मान 1 में रख दीजिए। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y बराबर 54। तो चलिएगा x बराबर 42 प्लस y बराबर 54। y बराबर ये 54 ऋण 42, घटा दीजिए 2 और 1, अर्थात y बराबर 12। अब देखिएगा 8 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोनों की 8 वर्ष बाद पहले उम्र निकालें, ठीक है। तो यहां देखिए 8 वर्ष बाद दोनों की उम्र दोनों की आयु का अनुपात बराबर। तो देखिए यहाँ x जो 42 आया है ये माँ की उम्र है, तो यहाँ पर 42 करिए प्लस 8 जोड़िए और ये अनुपात लगाइए। यहाँ पर जो 12 है इसमें भी 8 जोड़ दीजिए। तो चलिए ये हो गया 50 और ये हो गया 20। यहाँ बिंदी बिंदी काट दीजिए, अर्थात अनुपात निकल के आ गया 5:2। यही उत्तर है, ठीक। तो चलिए जनाब इसमें देख लीजिए विकल्प कौन सा सही है। ई। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 7:1 है। संगीता की आयु कितनी है। तो देखिए संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु दी है, तो इन दोनों की कुल आयु कितनी है ये देखना है। तो चलिए यहाँ पर
हल। माना संगीता तथा उसकी पुत्री की आयु क्रमशः 7x और x है। ठीक। अब देखिए यहां पर संगीता उसकी पुत्री की औसत आयु, यहां लिखिए प्रश्नानुसार संगीता की आयु कितनी है? 7x है। प्लस करिए, और उसकी पुत्री की आयु कितनी है? x है। बटा करिए यहां पर, और यहां पर ये सदस्य हैं 2, इसलिए यहां पर रख दीजिए 2 नीचे, और इनका औसत कितना है? 16। यहाँ 16 लिख दीजिए। तो चलिए 7x और 1x 8x हो गया, बराबर 2 का गुणा कर दीजिए 16 में, 2 गुणित 16, और यहाँ x करिए 2 गुणित 16 बटा 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर x का मान आया 4। तो देखिए जनाब, संगीता की आयु कितनी है? तो यहां निकाल लीजिए आप संगीता की आयु। अतः संगीता की आयु बराबर 7x वर्ष। तब यहाँ x का मान लिख दीजिए, ये 4 लिख दिया, ये वर्ष किया, और 7 को 28 वर्ष। यही आपका उत्तर है। तो जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार, और खुश रहें, प्रसन्न रहें, सदा सदा और स्वस्थ रहें। मंगल कामना करता हूं कि आप सभी परीक्षा में सफल हों। थैंक यू।